चलिए इस पर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। एक नंबर जो बताए थे, एक नंबर में जो भी क्वेश्चन है सब बना लेना है। सर बन जाएगा। 2 नंबर में बिंदु इतना दिया है, बिंदु 0 0। चलिए एक चीज नहीं बताए थे आप लोगों को बता दे रहे हैं, ये भी नोट में लिख लीजिएगा। और जब नोट का संकेत आप लोग दे रहे हैं ना, तो वो लंबा पेज छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम जो जो इम्पोर्टेंट होगा इस टॉपिक से, चैप्टर से, उसको हम लिखवाते चलेंगे। जैसे यहाँ पर मूल बिंदु से 1 नंबर, नोट में हम 1 नंबर लिखवा रहे हैं, देखिए ध्यान से। मूल बिंदु से दूरी बराबर √x² + y² होता है। ठीक है, कोई अगर पूछ देगा जो मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, x² + y² होता है। जैसे क्वेश्चन मान लीजिए, क्वेश्चन हम देते हैं, ठीक है, और एक यहाँ पर मान लीजिए 3 और 4 देते हैं। कहेंगे मूल बिंदु से इसकी दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुछ नहीं करना है बाबू, x² + y², यानी पहिलका का स्क्वायर, 3 4 है ना, 3 के स्क्वायर + 4 के स्क्वायर का अंदर रूट कर देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16, 16 के वर्गमूल क्या हो जाएगा, 9 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, 5 वर्ग इकाई हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर ऐसे मारा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है सूत्र। मूल बिंदु से दूरी जो होता है x² + y², ठीक है ना, ये बता दिए आप लोगों को। ठीक, मिटा दें, समझ में आया ना। चलिए इसके बाद आप लोगों को एक विभाजन सूत्र पर बता देते हैं क्वेश्चन। अच्छा एक चीज और है नोट में, चलिए नोट का बात आ गया है तो थोड़ा सा नोट का ध्यान दे देते हैं। संरेखी आप लोगों को एक सुनना होगा, जैसे आप लोग किताब में कहीं दिया होगा। हाँ 3 नंबर क्वेश्चन है, कह निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 कह रहा है 1 5। ये 3 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 1 5 और क्या है 2 3 और क्या है -2 और -11, ठीक है ना। कह रहा है क्या यह संरेखी है, तो संरेखी होने का शर्त, होने का शर्त क्या होता है बाबू, AB + BC = AC होता है, ठीक है, समझ में आया। यानी AB की दूरी और BC की दूरी, ये दोनों की दूरी, AB की दूरी BC की दूरी का जोगफल तीसरी के भुजा के बराबर हो जाएगा, तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा AC, ठीक है ना। जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पर दिया है, आप ही लोग किताब में यहाँ पर दिया होगा, देखिए कह रहा है ABC, क्या कह रहा है ABC 3 बिंदुओं को संरेखी दिखाने के लिए AB BC और AC ज्ञात करें और दिखाएं कि इनमें सबसे बड़ा शेष दोनों के योग के बराबर है, सबसे बड़ा शेष दोनों के योग के बराबर है। तो वही लिखे हैं, मान लीजिए सबसे बड़ा जो क्या है, एक हो गया AC, मान लीजिए सबसे बड़ा, शेष 2 भुजा यही ना है, AC और BC, सॉरी AB और BC, ये दोनों का योग के बराबर अगर ये हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा, ठीक है। तीसरा टॉपिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर पूछेगा संरेखी है कि नहीं है, तो हम लोग क्या कहेंगे, जब त्रिभुज में संरेखी का बात करेगा तो क्या हो जाएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब वो अगले टॉपिक में बताएंगे। यहाँ तक समझ में आया है? तो 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही बना लीजिएगा। कह रहा है क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखी है, तो कैसे आप लोग संरेखी कीजिएगा, एक बार AB का बीच की दूरी निकालिएगा ना, एक बार AB के बीच की दूरी निकालिएगा, एक बार BC के बीच की दूरी निकालिएगा, एक बार AC के बीच की दूरी निकालिएगा, ठीक है। थोड़ा सा उसको डांटो ना।
ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और ए सी के बीच की दूरी। ठीक है, जब आप लोग दूरी निकालिए, ए बी के बीच की दूरी निकालिएगा तो ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। ठीक है, ठीक है ना बाबू। ए बी के बीच की दूरी आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा हो, x2 माइनस x1 होता है ना, 2 में से 1 घटाओ। शॉर्ट में बता रहे हैं, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है। इसमें से इसको घटा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 कहाँ है, y2 यही ना है, y2 का मान 3 है, y1 का मान क्या है 5 का स्क्वायर है। आओ 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 गया -2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा बाबू, 4 1 5, इसका क्या 5 वर्ग इकाई आया, अंदर 5 वर्ग इकाई। किसका मान आया, ए बी का मान, बी सी का मान। चलो अब बी सी ये हो गया ना, अब बी सी हो गया तो ये हमारा बदल जाएगा, ये हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, आ जाओ बी सी का मान, y2 माइनस y1 क्या होता है, y2 का मान -2, y1 का मान कितना होता है, अरे x2 माइनस, x2 का मान -2 दिया है, x2 माइनस x1, x1 का मान क्या है 2, इन होता है x2 माइनस x, है ना है सूत्रवा, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा है, कहाँ ध्यान है आप लोगों का, कहाँ बोर्ड पर ध्यान है, देखिए ध्यान दीजिए इधर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है 11 है, 11 माइनस y1 का मान कितना है 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -2 -4 का स्क्वायर 16, प्लस 11 में 3 घटाओ, 11 में 3 घटेगा तो 9 आएगा, 8 आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 64 में 16 आप लोग जोड़िए कितना होगा, 6 4 10 10 70 10 80, 80 होगा, 80 आपका होगा। 80 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 5 लिख सकते हैं 80 को। देखिए शॉर्ट में बना, ऐसे ही बनाया जाता है, आप लोग समझाने के लिए केवल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो 80 4 का 16 का वर्गमूल क्या होगा 4, क्या बच गया 5। ठीक है, 4 रूट 5 हो गया, तो हमारा 2 का मान निकल गया। और ये तीसरा मान एसी का मान, एसी का मान x1 y1, और एसी सी का मान है ना, है वो x2 y2, इससे इसे तुलना करना है। तो क्या करता है सूत्र में, x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है -2, x1 का मान कितना है 1 है ना, तो सूत्र का है माइनस है तो हम माइनस लगा दिए, कोई दिक्कत है, ठीक है। और चलें, ठीक है। यहाँ कुछ गलती किए हैं क्या हो, हमको थोड़ा सा कलम हाथ रुक गया, इसका मतलब कहीं गलती किए हैं हम। बीसी का मान हमारा यही ना था, है यही ना था, x2 माइनस x1, x2 का मान -2, x1 का मान 2, तो ये माइनस माइनस, ठीक है। और y2 का मान -11 नु है, y2 का मान -11 नु है, देखिएगा क्वेश्चन में, हाँ -11 है, ठीक है। तो -11 होगा, है। और y1 का मान -3, तो माइनस सूत्र का 3, -3 सूत्र से, तो -11 -3 -14 होगा, है। और 14 का स्क्वायर क्या होगा 196, 196 में 16 जोड़े 102 102 110 112 हो जाएगा। देखिए हो गया नो काम गड़बड़, आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा। तो अच्छा हम ध्यान नहीं देंगे तो यही होगा। 196 में 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12 के 2 हाथ में 1 9 1 10 1 11 के एक हाथ में 1 1 1 212, 212 का वर्गमूल निकालिए आप लोग। कैसे निकालिएगा 212 का वर्गमूल, खंड कर दीजिए, नहीं समझ आया था। 212 2 से 100 क्या हो जाएगा 6, 2 से निकालिए 53, बात नहीं, तो 53 गुना 4 लिख सकते हैं, 53 गुना 4। आप लोग जानते हैं 4 का वर्गमूल क्या हुआ, ये क्या हो जाता है 53 हो जाता है ना। आइए इसका मान निकालते हैं, एसी का मान x2 माइनस x1 -2 और -1, ठीक है, का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान कितना है -11, y1 का मान कितना है 5 का स्क्वायर, ठीक है। आइए -2 -1 -3 का स्क्वायर क्या होगा 9,
-11 5 -16 -16 का वर्गमूल क्या होगा? 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। सॉरी, 16 का स्क्वायर कितना होता है? -11 -5 -16 -16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। कौन 216 बता रहा है भाई? 256 में आप 9 जोड़िएगा कितना होगा? 265। अरे 9 6 15 5 1 6 और 2 1 265। और बताइए 265 का वर्गमूल कैसे निकालिएगा? नहीं समझ में आ रहा है तो 265 का फैक्टर कर लीजिए। 5 6 5 11 2 13 5 से कटेगा 5 25 5 3 यानी क्या हो जाएगा? 53 गुने 5 है ना होगा, यानी 53 गुने 5। और कटेगा क्या? और कटने वाला है क्या? और बताइए कटेगा? नहीं कटेगा। तो हमारा वर्गमूल नहीं ना निकल रहा है। बोलिए आप लोग, एग्जैक्ट वर्गमूल निकल रहा है। एक बार 5 25 1 5 3 15 5 3 15 5 3 5 5 1 26 नहीं निकल रहा है तो 265 होगा। इन है पहल का हमारा हो गया, दूसरा का वर्ग का यहाँ पर और तीसरा वर्ग का है। ठीक है, पहल का ये हो गया, दूसरा का के तीसरा का के हो गया। अब बताइए तो आप ही लोग बताइए, आप ही लोग थोड़ा सा बताइए, शर्त क्या कहता है? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होगा? बराबर होगा। दो भुजाओं का योग शेष तीसरी भुजाओं के योग के क्या हो जाएगा? दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा? बराबर होगा। तो आइए दो भुजा कोई जोड़िए। 2 × √53 है ना, है और √5 यही क्या है? कोई बराबर है हो। चलिए आइए लिखा जाए, AB + BC बराबर AC हो रहा है कि नहीं शर्त से? हमारा शर्त यही कहता है, हैं? आइए पहल का मान कितना दिया है? √5 प्लस दूसरा का मान कितना दिया है? दूसरा का मान कितना आया है? 2 √53। तीसरा बराबर का तीसरा कितना रहा है? अंदर 265। बताइए इसको जोड़िएगा आप लोग, उतना बराबर होगा क्या? कभी कभी बराबर होगा? चाहे इसको जोड़ दीजिए, इसके बराबर कभी होगा? चाहे इसको जोड़ दीजिए, इसके बराबर होगा? तो जब बराबर नहीं होगा क्या है? ये बराबर नहीं है तो अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः यह संरेखी के शर्त का पालन नहीं करता है। लिखेंगे संरेखी के शर्त का पालन नहीं करता है, इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह क्या है? संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है, आंसर इस तरह से आप लोग डन कर दीजिएगा। समझ में आया? सब किसी को समझ में आया? अब आप लोगों को थोड़ा सा जिनको समझ में नहीं आया होगा, इसी में हम जानते हैं, इसी में आप लोग भुलाए होंगे x1 x2 x2 y1 x2 में, है ना? इसको बार बार घर पर रिपीट कीजिएगा ना, यह भी आप लोगों को समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिए। ठीक है।